नमस्कार दोस्तों, एटीएफ चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज फिर एक सच्ची घटना लेकर आए जिसका नाम है घने जंगल, घनघोर बारिश के तूफान और अमावस की रात में कैसे 16 साल का मासूम मौत को मात देकर वापस आया। पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3। जिन भाई लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा हो वो देख ले, तभी उनको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आपको हमारा ये स्टोरी, ये घटनाएं कैसी लग रही है ज़रूर हमको कमेंट्स और लाइक करके बताएं। और हाँ, जो हमारे चैनल पर भाई लोग हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार की सच्ची घटनाएं मिलती रहेगी जो मोटिवेशनल भी है और सस्पेंस भी है, इसमें आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछले पार्ट में क्या हुआ। जैसे कि आपने देखा पार्ट 1 में कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल से सीधा जंगल पहुंच जाता है। जंगल से वो बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश में नदी तूफान में वो जूझता हुआ एक झरने को क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद उसको कहीं रोड पे कहीं एक साइकिल से जाता हुआ दूध वाला मिलता है। और दूध वाला उसको देख के डर जाता है और साइकिल भगाने लगता है। उसके पीछे वो भगता है तो आखिरकार वो साइकिल वाले को पकड़ लेता है। और साइकिल वाला बहुत डरा हुआ होता है। वो लड़का उससे पूछता है रास्ता। तो चलिए पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है जैसे ही वो साइकिल वाला तेज तेज भागने लगता है, तभी वो लड़का पीछे से तेज भाग के उसकी साइकिल पकड़ लेता है और दूध वाला साइकिल फेंक के चला जाता है। उसको बोलता है कि भाई डरो मत। बोला, आप कौन हो, इधर मेरी साइकिल पकड़ रहे हो। वो बहुत डर जाता है दूध वाला। तो वो व्यक्ति बोलता है, भाई तुम डरो मत, मुझे सिर्फ रास्ता पूछना है कि मेरे गांव जाने का रास्ता कौन सा है। मेरे गांव का नाम ये है, मेरे को इधर सीधे जाना है या पीछे की साइड जाना है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, बाकी मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना। दूध वाला पहले सोचता है कि तुम इस गांव के और यहीं कहीं रास्ता भूल गए, ऐसे कैसे हो सकता है, और इधर जंगल से तुम निकल के आ रहे हो, पता नहीं तुम कौन हो। तो बोला कि मैं कोई भी हूँ, तुझे उससे क्या मतलब, तुझसे सिर्फ रास्ता पूछ रहा हूँ, तो रास्ता तो बता दो कम से कम एक इंसानियत के नाते कि इस गाँव का रास्ता किधर जाता है। तुमसे कुछ और तो हम पूछ नहीं रहे हैं। तब वो दूध वाले ने थोड़ा सा समझा हो सकता है कुछ हो गया हो, कुछ प्रॉब्लम से जंगल से आ रहा हो। तो उसने रास्ता बताया कि आप भाई सीधे चले जाना, ये सीधा आपके गांव ही जाएगा, और इधर आप आगे जाओगे तो मैं थोड़ी आगे पे एक दूसरा गांव आ जाएगा, इधर मत जाइए, आप पीछे की साइड जाइए। दोस्तों, जैसे ही वो दूध वाला ऐसा बोला, वो लड़का एकदम हताश हो गया, एकदम रोने लगा वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर आगे थोड़ी दूर जाने पर ये वाला गांव आएगा, तो पीछे अगर वो जाएगा तो उसका गांव यहाँ से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर है। रोने लगा कि मैं कैसे पहुँचूँगा, बारिश भी हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है। तो फिर दूध वाला बोला कि डरो मत, तुम धीरे धीरे चले जाओगे, और हाँ ज़्यादा रुको मत, नहीं तो आगे वो तुम्हारे गांव के पास जो नदी है वो आ जाएगी। तो आ जाएगी ना, तो जो वो ब्रिज पुल पे पानी ऊपर आ गया तो तुम वो क्रॉस भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम चले जाओ, रुको मत और डरो मत। हो सकता है कि रास्ते में तुम्हें कोई मिल जाए, कोई वाहन वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, तो उसमें आप बैठ के भी जा सकते हो। तो ऐसा बोल के दूध वाला चल दिया और मेरा दोस्त अपने गांव की तरफ चल दिया। दोस्तों, जब वो उठा, उसने देखा कि मेरा गांव इतने किलोमीटर दूर है, और वो एकदम सोचने लगा कि मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मैं 6 बजे से घर से निकला हूँ और अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। घर वाले सोच रहे हैं कि इतनी रात को कहाँ घूम रहा होगा, कैसे क्या हुआ होगा, इतनी तूफ़ान, बारिश और अमावस की रात, इसलिए पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक घर की स्थिति बता देता हूँ, मतलब कि घर में क्या चल रहा था। गांव वाले सोच रहे थे कि इनका लड़का जंगल में गुम हो गया, तो ये टीम 1, टीम बी, टीम सी ऐसे बना के, मतलब 1 2 3 या ABC ऐसे टीमें बना के, ये कोई इस जंगल में इधर की साइड में, कोई इधर की साइड में, कोई इधर की साइड में, ऐसे ढूंढने जा रहे थे। मतलब जैसे कि
कोई तो निकल गए थे 7 बजे ही, तो वो टीम 9 बजे तक वापस आ गई। कोई 8 बजे टीम निकली, वो 10 बजे आ गई कि शायद घर पे वापस आ गया हो। एक 10 बजे निकली। और अलग अलग एरिया में गांव वाले मतलब पूरी दिलो जान से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि छोटा सा बालक था और डर लग रहा था घर वालों को कि पता नहीं ऐसे जंगल में ऐसे तूफान में कहाँ फंस गया हो। तो उनके हिसाब से ढूंढ रहे थे पूरे, जहाँ जहाँ उनके खेत खलिहान आसपास के जंगल में ढूंढ रहे थे। दोस्तों सब दूर उसको देखा, ढूंढा, वो मिला नहीं। गांव वाले पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और सभी अपने अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे थे। जो भी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे वो टार्च लेके और 15-15, 20-20 के झुंड में उसको जंगल में ढूंढने गए। कि इधर से पूछ रहे थे कि तुमने कहीं देखा उसको, तो किसी ने बताया कि मैंने उधर जाते हुए देखा, किसी ने बताया मैंने वहाँ खेत पे देखा था, कोई बोला मैंने वहाँ पे देखा। तो बेचारे, और वो भी पूरी उसको बारिश में इतने तूफान में उसको ढूंढ रहे थे। लेकिन इस लड़के को ना तो गाँव का रास्ता मिल रहा था और ना उनको वो लड़का मिल रहा था। वो मिले भी कहाँ से, वो ढूंढ रहे इसी जंगल में, वो लड़का पहुँच गया कहीं और दूसरे गांव के पास में। तो दोस्तों ये गांव की स्थिति थी। गांव में उस गांव के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। लड़का को मालूम चला कि मैं अपने गांव से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर हूँ, अभी मैं कैसे जाऊँगा, वो बीच में नदी बढ़ने वाली है। अगर मैं वो पुल पे पानी आ गया, मतलब ब्रिज के ऊपर पानी आ गया, तो फिर तो मैं नदी भी क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। और क्योंकि ऊपर पानी आ जाता है तो कम से कम उसको उतरने, पुल के ब्रिज के नीचे पानी जाने में 1 दिन तक का टाइम लग सकता है या 10-12 घंटे लगता है। तो इतने में क्या होगा, और घर वाले बहुत डर रहे होंगे, ये तो उसने सोच ही लिया था। तो फिर वो पूरी उसने सोचा कि मैं सिर्फ अभी दौड़ के जाऊंगा तभी मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा। दोस्तों पता नहीं उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से, इतना पावर कहाँ से है। वहीं से एकदम बिल्कुल हिम्मत के साथ दौड़ना स्टार्ट किया, रनिंग उसने स्टार्ट की। दोस्तों वो इतना दौड़ा कि वो, मैं क्या बताऊं आपको, कि वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का रास्ता वो उसने पूरा दौड़ कर ही पार कर दिया। वो इसमें बिल्कुल भी बीच में नहीं रुका और सीधा वो अपने गांव के पास में आके रुका, जहाँ पर वो नदी थी। और वो नदी इत्तेफाक से अपने उफान पे आ चुकी थी, मतलब ब्रिज के ऊपर पानी आ चुका था, पुल के ऊपर पानी बह रहा था। अब फिर लड़के को प्रॉब्लम का भी, ये ब्रिज को कैसे क्रॉस करे, क्योंकि उसमें पानी ऊपर आ चुका है। लड़के ने सोचा कि अभी मैं क्या करूं। उसने सोचा कि नहीं, निकल जाता हूं यार, पानी शायद कम लगेगा और मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये वो तो झरना था, लेक थी, वो चल जाता। ये लेकिन नदी है, अगर इसमें कुछ हुआ तो हालत ख़राब। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बोलता हूँ कि किसी भी आप नदी नाले या लेक रिवर को आप क्रॉस करो, पार करो। ऐसी स्थिति में आप वेट करो वो उतर जाए नदी नदी या झरना, उसके बाद ही क्रॉस करें। मैं आपको इस वीडियो में किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उस लड़के ने कैसे उसमें वो किया। वो सिर्फ आप ऐसी गलती ना करो। वो एक सिचुएशन थी, वो बालक था, उसने कैसे क्या दिमाग चलाया वो एक अलग बात है। तो बताता हूँ, वो जब नदी के उस साइड में खड़ा होकर काफ़ी टाइम तक सोचता रहा कि मैं कैसे इस नदी को क्रॉस करूँ, क्या करूँ। अगर मैं इसमें जाऊँगा तो शायद निकल भी जाऊँ, पर शायद अगर मैं बह गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। वो बहुत देर तक सोचता रहा। तो दोस्तों पता है ना, नदी के आसपास की कुछ पुराने ज़माने की भी स्टोरी रहती है कि वहाँ पे ऐसे हो गया था, वैसा हो गया। तो उसको डर भी बहुत लग रहा था, उधर बारिश तूफान, एकदम हालत ख़राब। लेकिन दोस्तों लड़का सोचा कि मैं क्यों ना एक बार ट्राई तो करूँ, कम से कम शायद मैं निकल जाऊँ, इस नदी को क्रॉस कर। वो सोचने लगा कि शायद इस नदी को मैं क्रॉस कर लूँ। लेकिन दोस्तों एक नदी को क्रॉस करना इतना आसान बात नहीं होता है, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होता है, फिसलन होती है। चाहे पानी उस पर ब्रिज पे थोड़ा ही हो, लेकिन नदी को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तूफान आ रहा था, बिजलियाँ कड़क रही थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ऑलरेडी वो एक लेक को, झील को क्रॉस करके आया था, तो ओबियसली नदी भी
आई चुकी होगी नदी में, एक भयंकर बाढ़ थी नदी में भी। लेकिन ब्रिज पे थोड़ा पानी कम था, नदी ब्रिज के नीचे बहुत तेज बह रही थी, लेकिन ब्रिज के ऊपर पानी कम था। तो उसने कोशिश किया कि मैं इस ब्रिज को क्रॉस कर दूं। लेकिन दोस्तों उस बालक में वो कोशिश करता मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, लेकिन फिर हिम्मत हार जाता कि नहीं नहीं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ आखिरकार हुआ क्या है अगर मैं बह गया इस नदी में। तो तो सोचा कि इसको मैं कैसे क्रॉस करूं। फिर हिम्मत करता कि नहीं क्रॉस कर दूं, फिर सोचता कि नहीं घर वाले परेशान होंगे, कुछ हो गया, मैं अगर बह गया और कुछ घटना हो गई तो फिर। और फिर दूसरे पल दूसरी घटना उसको याद आती है कि यहाँ पे पहले क्या हुआ था, एक वो घटना तो एक ये घटना, ऐसे करके पता ही जहाँ ब्रिज वगैरह कुछ होते हैं ऑलरेडी वहाँ पे कुछ न कुछ घटनाएं होती है नई पुरानी। लड़का कम से कम 15-20 मिनट तक सोचता रहा क्या करूँ, क्योंकि और नदी में जो बाढ़ आई थी वो धीरे 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 और बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी, बढ़ रही थी। ब्रिज पे पानी जहाँ थोड़ा था 1 फीट के, वहाँ कम से कम 1.5 फीट हो गया पानी, इतना वो बढ़ रही थी। लेकिन लड़के को समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसी कंडीशन में क्या करे। भगवान का नाम लिया कि भगवान कुछ तो मदद करो, कुछ तो करो, मैं क्या करूं। कोई अगर और भी व्यक्ति हो तो साथ में हिम्मत से निकल जाए, लेकिन अकेला लड़का, अभी 16 साल का मासूम बच्चा। दोस्तों उसमें पता नहीं इतने हिम्मत कहाँ से है, वो भगवान का नाम लिया और लेने के बाद उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि आई विल क्रॉस दैट रिवर, मैं इस नदी को क्रॉस करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो ठान के अपना डिसाइड करके नदी में क्रॉस करने के लिए गया। जैसे वो क्रॉस करने के लिए गया, थोड़े थोड़े पानी में गया, उसने ये किया कि जैसे मैं नदी में जाऊंगा तो जहाँ मेरे को लगेगा हाँ कि पानी बहुत तेज़ है और यहाँ मैं नहीं क्रॉस पाऊंगा, वो निकल जाऊंगा। मतलब एक पैर रखने के पहले मैं पूरा ऑब्जर्वेशन कर लूँगा या पता लगा लूँगा कि पानी का भाव कितना है, मेरे पैर यहाँ पर जमेंगे या नहीं, ऐसे कुछ हो दिमाग से। और थोड़ी एक बात और, उसमें कॉन्फिडेंट था कि उसको तैरना भी आता था। तैरना आता था इस वजह से वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली ये भी था कि शायद मैं तैर लूँगा। लेकिन नदी में तैरना इतना आसान नहीं होता जो तालाब में या फिर कहीं स्विमिंग पूल में तैरना जानता हो। नदी वदी में इतना तैरना इतना आसान बात नहीं होती। लेकिन उसको 10-20% उस चीज़ का कॉन्फिडेंट था कि मुझे तैरना भी आता है। तो उस इन सब चीज़ों को लेके वो धीरे धीरे जैसे नदी में उतरा, धीरे 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 वो गया पानी का भाव में। जब वो गया तो उसको लगा कि नहीं मैं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। हल्का सा उसको भाव तेज लगा, लेकिन वो जब वो खड़ा रहा उसने देखा कहाँ मेरे पैर उठ नहीं रहे हैं, मैं इजीली पैर टिका पा रहा हूँ और मैं शायद निकल जाऊँगा। और वो जैसे नदी नदी इस तरफ बह रही है राइट में, तो लेफ्ट के साइड में थोड़ा उधर गया और ब्रिज को उस साइड से क्रॉस किया कि कभी मेरे पैर उठेंगे भी तो मैं इधर राइट तक, मतलब ब्रिज के इस कोने पे आऊँगा, तब तक मैं वापस इस साइड ही आ जाऊँगा। मतलब ब्रिज के उस कोने से जिधर से नदी बह के आ रही थी उस साइड से उसने स्टार्ट किया निकलना। तो धीरे धीरे गया दोस्तों, जैसे ही थोड़ा आगे गया, सबसे बड़ी बात वो भी थी कि वहाँ पे कुछ बहुत सारी घटनाएं जो वहाँ पे सुन रखी है गांव में, कुछ वहाँ की पुराने ज़माने की कुछ बातें हैं कि वहाँ पे ऐसा है वैसा है, भूत प्रेत लाइक दैट। तो वो उस टाइप से भी थोड़ा नर्वस था। और जब वो नदी क्रॉस कर रहा था, थोड़ा आगे वो गया, मतलब तब अचानक कुछ ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। किसने पकड़ा, कौन, वो एकदम बिल्कुल फ्रीज हो गया, कांप गया वो कि क्या। वो सोचे ये कौन, और तब उसके दिमाग में एकदम बिल्कुल घूमने लगी यहाँ की घटनाएं कि यहाँ पे उसके साथ ऐसा हुआ था, वहाँ पे इसके साथ ऐसा हुआ था, और वो बुरी तरीक़े से एकदम डर गया। लेकिन दोस्तों भगवान का नाम लेने लगा हो तो थोड़ी सी हिम्मत करके उसने कोशिश की कि मेरे पैर पैर किसने पकड़ा। तब उसने थोड़ा सा हाथ पानी में डाला और देखा तो उधर से एक
कांटे का मतलब एक झाड़ बह के आ रहा था, वो उसके पैर में लगा था नदी में। तो उसने उसको हटाया, हाथ से इधर किया और झाड़ को हटा दिया। हटाने के बाद फिर वो फिर धीरे धीरे आगे गया। तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि कोई जानवर हो, उसने भी पैर पकड़ लिया, ऐसा होता है ना कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसने देखा कि यहाँ पे एक झाड़ है, झाड़ झाड़ की डाली मतलब बहका रही थी, उसमें उसका पैर आया था, तो उसको हटा के हाथ से निकला गया जैसे तैसे। दोस्तों बड़ी हिम्मत वाला मानना उस लड़के को। और वो धीरे 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 नदी को क्रॉस कर लिया। नदी को क्रॉस करने के बाद ही उसका गांव था, उस वो गांव में सीधा गया, मतलब गांव की तरफ जाने लगा। तो जब वो गांव की तरफ गया तो उसने देखा कि सारा गांव उस तरफ उसी रोड पे खड़ा हुआ है। सबको देख के हैरान हो गया। और जब वो गांव की तरफ जा रहा था तो आवाज़ आने लगी कि शायद वो आ गया, शायद ये लड़का वही है, शायद वो लड़का वही है, वही यही है। कुछ बोले ये नहीं है, बोला वो यही है, बोला इस तरफ गया, इस तरफ से आ रहा है, कुछ बोले यही। फिर किसी ने आवाज़ दी, नाम उसका पुकारा, तो बोला हाँ मैं ही हूँ। तब गांव वालों को एहसास हुआ कि हाँ यही है, यही लड़का है। तब उससे पूछा कि भाई तू किधर था, क्या था, और किधर जंगल में। तो उसको दोस्तों उस टाइम वो कहने और कुछ समझने के कुछ था नहीं, तो उसने उस बात को, घटना को छिपाया, और छिपाते हुए सीधा बोल दिया कि मैं उधर खेत पे गया हुआ था और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो वहीं पे किसी और के मतलब एक खेत पे घर बना हुआ है, वहाँ पे मैं बारिश की वजह से उस घर में बैठ गया था, जो खेत पे उनका घर है। जो रहते हैं ना कुछ लोगों का खेत पे घर रहता है, तो वहाँ पे मैं उनके साथ बैठ गया था घर में कि बारिश ख़त्म हो जाएगी तब मैं घर आ जाऊँगा। तो बोले कि फिर तू अभी क्यों आया? घर वालों ने, गांव वालों ने क्वेश्चन किया, सवाल पूछा। तो बोला कि क्या बारिश तो बंद हो नहीं रही है, घर अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए घर वाले परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए मैं आ गया, बारिश का वेट नहीं किया अभी। गांव वालों, घर वालों को ये बोल के, और वो अपने बोला, उसको फिर बोला खाना खा ले, ये कपड़े चेंज कर ले, आराम कर ले, बोझ को उसको अंदर छोड़ दिया। बाकी जो जंगल में टीमें गई थी ढूंढने, कुछ लड़कों को फिर भेजा कि भाई उनको जाओ बोल के आओ कि ये गांव पे आ गया है लड़का, तो उनको वापस आ जाओ तुम। फिर कुछ लड़के गए बेचारे और वो उनको लेकर आए। उस टाइम मोबाइल तो चलता नहीं था दोस्तों। लेकिन उसने घर वालों को 2 साल बाद बताया कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। मैं कहीं किसी के खेत के घर वर पे नहीं बैठा था बारिश में, मैं पूरे रात भर जंगल में घूमता रहा। रात को 1 बजे घर आके पहुंचा दोस्तों, 1 बजे। लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं तो और भी गांव वाले, घर वाले क्वेश्चन करते, बहुत सारी चीज़ें थी। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, जो गाय भैंस थी वो पता नहीं वो जो तोड़ाई थी, रस्सी तोड़ ली थी गाय भैंसों ने, वो इधर उधर घूम घाम के वो घर पे पहुंच चुकी थी पहले ही। वो करीब करीब 7 बजे ही घर पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि घर वालों ने बाद में बताया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये घटना, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।